मेरे साथ हैं दीपक बलानी जी। दीपक बलानी सर, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और आप क्या मैसेज पास करना चाह रहे हैं? नमस्कार। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा जो है वो इथेनॉल एलोकेशन के ऊपर है। जो शुगर इंडस्ट्री जिसकी आज कैपेसिटी लगभग 900 करोड़ लीटर इथेनॉल बनाने की है और जो कि लगभग 650 करोड़ इथेनॉल पेट्रोल ब्लेंडिंग के लिए दे सकता है और जो इंडस्ट्री लगभग 40,000 करोड़ इन्वेस्ट किया है। और ये जो नीति आयोग का रिपोर्ट था 2021 का, उसमें ये बोला गया था कि जब इंडिया E20 अचीव करेगा तो शुगर इंडस्ट्री लगभग 55% इथेनॉल देगी। उसके बेसिस पे जो इतना इन्वेस्टमेंट आया है, बट इस बार 2025-26 में जो हमको अलॉटमेंट हुआ है लगभग 1050 करोड़ लीटर का जो टेंडर था उसमें सिर्फ 290 करोड़ तो सिर्फ 28%। उससे जो हमारी ओवरऑल कैपेसिटी है वो लगभग इंडस्ट्री 35-40% की चलेगी, जो कि वायबल नहीं है। और लोअर डाइवर्जन से ये भी होगा कि चीनी ज़्यादा बनेगी क्योंकि हमारा प्रोडक्शन काफ़ी सरप्लस है। उससे जो शुगर और इथेनॉल का इम्बैलेंस बनेगा, वायबिलिटी घटेगी और हमें कहीं ना कहीं किसानों को पेमेंट करना होता है, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो उसके ऊपर हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जो हमने सरकार से ये मुद्दों को हाईलाइट किया और हमने बोला कि सोल्यूशन निकाला। सर, सरकार भी इस पर बहुत काम कर रही है। सरकार चाहती भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, चाहे हिंदुस्तान में जो हम यूज करें तो ठीक है, इसके बाद हम बाहर भी निर्यात भी करें। तो फिर ये जो कम रही, उसकी क्या वजह थी? क्योंकि हमारा रोड मैप जो इंडिया का है वो E20 के ऊपर ही है। E20 हमने अचीव कर लिया। अब E20 में हमको लगभग 1100 करोड़ लीटर चाहिए। अब कैपेसिटी हमारी आ गई 2000 करोड़ लीटर। अब 2000 करोड़ की कैपेसिटी आ गई, E20 के आगे कोई सरकार की रोड मैप अभी नहीं है। तो रोड मैप लाना बहुत ज़रूरी है। ये रोड मैप पहले ही आ जाना चाहिए था। जब सबको मालूम था कि E20 हम 2025 में अचीव कर लेंगे, तो ये रोड मैप पहले आना चाहिए था। क्योंकि E20 आगे क्या, E22 करना है, 25 करना है, 27 करना है, फ्लेक्सी फ्यूल लाना है और क्या डीजल ब्लेंडिंग करनी है। तो ये सारी पॉलिसी रोड मैप लाना बहुत ज़रूरी है ताकि जो कैपेसिटी वो वेस्ट ना हो और पूरी हमारी कैपेसिटी यूटिलाइज हो जाए। तो अभी इसमें सरकार की तरफ से कमी है या प्रोडक्शन की तरफ से? प्रोडक्शन की तरफ से तो कोई कमी नहीं है। प्रोडक्शन तो 2000 करोड़ लीटर का हो ही रहा है। अब इसमें सरकार की कमी भी नहीं है। सरकार ऑलरेडी रोड मैप पर काम कर रही है। वो पूरी इस मुद्दे को जानती है, अवेयर है और हमें उम्मीद है कि इस जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है जो कि E20 के आगे रोड मैप बना रही है, वो जल्द से जल्द इंडिया का E20 के बियॉन्ड का रोड मैप लाएगी और इससे हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का रोड मैप निकलेगा। सर, देश के 90% नागरिक, इंडस्ट्री, कंज्यूमर सभी को लगता है इथेनॉल बहुत अच्छा चीज़ है। 10% को कुछ शक होता है कि गाड़ियाँ बंद हो जाती, ये हो जाती, हो जाती। तो आप क्या मैसेज देंगे? मुझे लगता है 99.99% को ये लगता है कि अच्छी चीज़ है। कुछ जो लोग हैं वो एजेंडा है या उनको परसेप्शन गलत दिया गया, उनको गलत बताया गया है। कुछ 6-7 सोशल मीडिया हैंडल से कुछ ऐसा चला था जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। E20 जो है उसमें बिल्कुल अच्छी है, गाड़ियों के लिए भी अच्छी है, हिंदुस्तान के लिए अच्छी है, हमारे किसानों के लिए अच्छी है, इन्वायरमेंट के लिए अच्छी है। इथेनॉल एक बहुत अच्छी चीज़ है और हमारे पास होम ग्रोन फीड स्टॉक है, हमारी स्ट्रेंथ है। उस स्ट्रेंथ पे सरकार ने बहुत अच्छी पॉलिसी के हिसाब से काम किया है। 20% जो ब्लेंडिंग की वजह से जो फार्मर को फ़ायदा हुआ, हमारा क्रूड इंपोर्ट कम हुआ, हमारे इन्वायरमेंट क्लाइमेट गोल्स को जो अचीव हुआ, कार्बन एमिशन कम हुआ। आप देखो दिल्ली में पोल्यूशन का हिसाब किताब देखिए। अगर हम बायोफ्यूल प्रोग्राम को और आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सोल्यूशन है इस पोल्यूशन को मिटिगेट करने का। तो मुझे लगता है कि पूरी जनता को ये मालूम है और सरकार की जो पॉलिसी है, ये इथेनॉल प्रोग्राम बहुत ही सक्सेस है और ये बहुत अच्छा है हर मायने में। थैंक यू सर। तो दर्शकों, आपने जैसा कि देखा, सर ने इसको क्लियर भी किया कि बहुत ही ये एक क्रांतिकारी कदम है और इससे गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं है और हर वर्ग के लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा। थैंक यू।